हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और 2027 की एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दिए होंगे। तो मैं आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण बताने वाले हैं। इससे पहले हम इस क्लास से पहले मैथ का इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे। चैप्टर 1 जो वास्तविक संख्या है उसका इंट्रोडक्शन लिए थे। तो जो जो मैथ का इंट्रोडक्शन क्लास नहीं लिए हैं तो एक बार आप लोग जाकर मैथ का इंट्रोडक्शन क्लास देख लीजिए। तो हम आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण बताएंगे। आज आप लोगों का क्लास लेंगे हम हिंदी का। आप लोगों को हम स्टेप बाय स्टेप करके हर चीज बताएंगे। आप लोग एक भी चीज नहीं छूटेगा। स्टेप बाय स्टेप हर चीज आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोगों का हर कंसेप्ट क्लियर होगा। एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों को छूटेगा। हर एक कंसेप्ट आप लोग क्लियर होता जाएगा और एग्जाम से पहले आपका सिलेबस भी अच्छे तरीके से पूरा हो जाएगा। इतना आप लोग भरोसा रखिएगा मेरे ऊपर। आप लोगों का एक एक कंसेप्ट क्लियर करते हुए आप लोग का सिलेबस एग्जाम से 2 महीना पहले एकदम क्लियर हम कर देंगे। और 2 महीना जब बचेगा तो आपको पूरी तरह से क्या करना है, रिवीजन करना है एग्जाम के लिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आज आप लोगों को बताएंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भाषा। भाषा ज्ञान, भाषा क्या होता है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा के प्रकार का परिभाषा, भाषा का परिभाषा, हर चीज आप लोग को बताएंगे। फिर इसके बाद लिपि बताएंगे, वर्ण बताएंगे, वर्ण विच्छेद बताएंगे, वर्ण का कितने प्रकार होते हैं और सारी चीज आप लोग को स्टेप बाय स्टेप, मतलब जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी पहले पहले ग्राउंड पे आप लोग रहते हैं, धरती जमीन पर, उसके बाद एक स्टेप लगाते हैं, फिर दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, ऐसे कर 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 करके आप कहाँ जाते हैं, छत पर। तो उसी तरह से हम आप लोग को फर्श से लेकर जाएंगे छत पर। पहले आप लोग कहाँ है, जमीन पर है, फिर पहला स्टेप पे ले जाएंगे, फिर दूसरा स्टेप पे ले जाएंगे, फिर तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, ऐसे कर करके आप लोग को फर्श, मतलब होता है ना, फर्श से अर्श तक आप लोग को लेके जाएंगे हम। तो प्लीज आप लोग कंसंट्रेट रखिएगा एकदम, और अपने जो पेशेंस है, धैर्य है, उसको बनाए रखिएगा। इतना भरोसा रखिएगा मेरे ऊपर। मतलब इतना सा भी, मतलब स्टेप आप लोग, मतलब इतना सा भी छूटेगा नहीं। मतलब आप लोग का हर चीज क्लियर होते जाएगा। देखिए आप लोग को हम बता रहे हैं आज भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या होता है, भाषा के कितने भेद होते हैं, सारे चीजें आप लोगों को बताएंगे। लिपि बताएंगे, वर्ण बताएंगे, आप लोग को सारी चीजें बताएंगे हम। धीरे धीरे सब चीजें आप लोग को हम बताएंगे। तो सबसे पहले आज हम भाषा देखते हैं। भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं, आप लोग को पता होगा। मतलब किसी को पता है भाषा किसे कहते हैं? अब तो लाइव चल नहीं रहा है कि आप लोग बता पाएंगे। लेकिन आप लोगों से देखिए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्या मेरा क्लास आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों से हम लाइव क्लास में जुड़ सके। देखिए इतना अभी सब्सक्राइबर नहीं है कि जब हम, मतलब आप लोगों से हम लाइव जुड़ सके। तो आप लोगों से लाइव बातें करने का मतलब बहुत ज्यादा दिल करता है, लेकिन क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, इतना सब्सक्राइबर नहीं है कि हम आप लोगों से लाइव जुड़ सके। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े और हम आप लोगों से लाइव सेशन में जुड़ सके। तो देखिए भाषा क्या होती है, भाषा वह साधन है, इसका परिभाषा लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। समझ गए आप लोग?
भाषा वह साधन है जब हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम भाषा कहते हैं। इतना समझ में आया। हम मेरा विचार क्या है आप लोग को बताना, आप लोग को हम बता रहे हैं अपने विचार को हम आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, आप लोगों के सामने क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो यही क्या हो गया, मेरा भाषा हो गया। अब देखिए भाषा के प्रकार कितना होता है। भाषा का प्रकार, मेरे प्यारे बच्चों, देखिए भाषा कितने प्रकार का होता है। मुख्यतः भाषा दो प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है तीन प्रकार का भाषा पढ़ना है। मुख्यतः दो ही प्रकार के भाषा होते हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना है तीन प्रकार का भाषा। पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। तीनों का हम डिफिनेशन लिखवाएंगे और समझाएंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप कर दीजिएगा तो फिर फायदा क्या हो गया, मेरा पढ़ाया फिर मतलब ही क्या होगा मेरा पढ़ाने का, मेरे पढ़ाने का मतलब ही क्या होगा जब आप लोग स्किप कर दीजिएगा। आप लोग पढ़िए, धैर्य मतलब ध्यान से पढ़िए। अगर एक मतलब समझ में नहीं आएगा तब बोलिएगा कि सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ वीडियो को अंत तक देखिए। जब लास्ट में आप लोग जाइएगा ना, तब आप लोग को पता चलेगा हाँ हमने कुछ सीखा है, सर ने हमको कुछ सिखाए हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो का देखिएगा, बहुत मजा आएगा। आप पढ़िए तो आप लोग स्टार्ट तो पहले कीजिए। आप थोड़ा सा 1 मिनट देख लिए फिर देखे ऐसी बोरिंग, ऐसा नहीं होता है। जब आप लोग लास्ट तक देखिएगा जाइएगा तब आप लोगों को समझ में आएगा नहीं हम कुछ सीखे, सर ने हमें कुछ सिखाए आज। तो प्लीज आप लोग वीडियो का स्किप मत कीजिए और लास्ट तक देखिए। देखिए भाषा का प्रकार, भाषा कितने प्रकार का होता है। भाषा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना है कितना तक भाषा है, तीन प्रकार का। ये देखिए ये जो हम व्याकरण आप लोग को बता रहे हैं ना, केवल 10th क्लास तक ही सीमित नहीं है। ये जो हम आप लोग को हिंदी व्याकरण बता रहे हैं ये 10th क्लास तक ही सीमित नहीं है। आप लोग जब कंपटीशन में बैठिएगा ना, वहां पर भी ये जो हिंदी व्याकरण है आप लोग का ये महत्वपूर्ण होने वाला है। ये भी सारी चीजें वहां पर भी आप लोगों का इन्वॉल्व होगा, ये सारी चीजें वहां पर भी आएगा। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाइए व्याकरण में। मतलब एक एक चीज आप लोगों को मतलब कंठस्थ से याद हो जाना चाहिए कि आप कहीं भी जाइए, किसी भी एग्जाम में जाइए, आप हिंदी एकदम अच्छे से मार्क्स लेकर आइएगा। तो प्लीज आप लोग अच्छे से हिंदी व्याकरण जो हम बता रहे हैं ना, अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। ये 10वां क्लास तक ही सीमित नहीं है, 10th क्लास तक ही सीमित नहीं है, कंपटीशन तक भी जाएगा ये हिंदी व्याकरण। ये सारा हिंदी व्याकरण में क्या है, ये सारे मतलब अब कंपटीशन में जाएगा तो भाषा चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, भाषा 20 प्रकार का थोड़ी ना हो जाएगा, भाषा 2 ही प्रकार का रहेगा। कंपटीशन में भी जाएगा तो यही भाषा पढ़ना है, 10th क्लास में है तो भाषा यही पढ़ना है। समझ में आ गया। तो आप प्रिपेयर पहले से ही प्रिपेयर हो जाइए कंपटीशन के लिए। ये सारी चीजें कंपटीशन में भी आएगी, मतलब कंपटीशन में भी आती है। देखिए पहला नंबर को देखते हैं हम। पहला नंबर क्या है, लिखित भाषा। लिखित भाषा जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब देखिए दूसरा में क्या है, पहला हम आप लोग का सारा तीनों का डिफिनेशन लिखवा दें, तीनों का परिभाषा लिखवा देना, फिर आप लोग को हम समझाएंगे। देखिए दूसरा क्या है, मौखिक भाषा।
मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों को दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। जब हम अपने विचारों को दूसरे के सामने इशारों के साथ प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब भाषा के मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। हम तीन प्रकार के लिखेंगे, कैसे? तीन प्रकार का पढ़ना है। हर जगह मुख्य मतलब दो ही प्रकार का भाषा देता है, लेकिन भाषा तीन प्रकार का पढ़ना है हमें। देखिए पहला क्या है? लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को लिख कर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे देखिए हम आप लोगों के सामने क्या किए हैं? लिखकर प्रकट किए। हम अपने विचार को कैसे प्रकट किए? आप लोगों के सामने लिखकर। तो क्या हो गया? लिखित भाषा। हम कोई भी चीज लिख कर प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लिखित भाषा। जैसे कोई एप्लीकेशन लिखना है किसी के पास, जैसे प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखना है या फिर निबंध लिखनी है, तो हम कैसे लिखते हैं? लिखित भाषा में लिखते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए दूसरा क्या है? मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों को दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। ये सारे चीजें हम नहीं लिखवाते, आप लोगों को भाषा नहीं लिखवाते, कुछ भी नहीं लिखवाते। केवल आप ये जितनी भी डिफिनेशन है भाषा के डिफिनेशन, उसका प्रकार का, उसके भेद का डिफिनेशन आप लोग को बोलकर आप लोगों के सामने लिखवाते हैं, तो क्या हो जाता है? वो मौखिक भाषा। हम लिख कर आप लोगों के सामने प्रकट किए, लिखित भाषा। बोलकर प्रकट करते, मौखिक भाषा। हम कैसे समझा रहे हैं? बोलकर समझा रहे हैं ना आप लोगों के सामने। हम अपने विचार को बोलकर प्रकट कर रहे हैं ना, समझा रहे हैं आप लोग कैसे? बोल करते। क्या हो जाएगा? मौखिक भाषा। अब तीसरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सांकेतिक भाषा। जब हम अपने विचारों को दूसरे के सामने इशारों के साथ प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम सांकेतिक भाषा। इशारों से। जैसे मान लीजिए कहीं आप लोग देखे होंगे गूंगा होगा और अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं जानता, ABCD कुछ लिखना नहीं आता, अनपढ़, जिसको हम अनपढ़ बोलते हैं ना, जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अनपढ़। तो उसको कुछ नहीं आता है और गूंगा है, बोल भी नहीं सकता है, ना बोल सकता है ना लिख सकता है, तो अपने विचार को कैसे प्रकट करेगा? इशारों से। कैसे? इशारों से। जैसे उसको प्यास लगी होगी तो बोतल ऐसे उठाएगा या फिर ऐसे इशारा करेगा, ऐसे ऐसे इशारा करेगा। उसको भूख लगी होगी, खाना खाना होगा, तो न लिख सकता है ना बोल सकता है, वो इशारा करेगा ऐसे ऐसे, खाना खाना होगा। तो ऐसा मान लीजिए स्टेडियम में सारे लोग तो क्रिकेट देखते होंगे, लगभग 99% जो बच्चे मेरे वीडियो देख रहे होंगे, मेरे क्लास देख रहे होंगे, सारे के सारे 90% बच्चे, मतलब 99% बच्चे जो होंगे क्रिकेट में इन्वॉल्व रहते होंगे, क्रिकेट देखते होंगे। तो
क्रिकेट के बीच में जो स्टेडियम में जो मैच चलता है तो अंपायर्स रहते हैं ना। तो जो अंपायर्स रहते हैं, कभी छक्का लगता है, कभी फोर मतलब 4 रन जाता है, फिर आउट होता है, तो चिल्ला के थोड़ा स्कोर के पास कहता है वो आउट हो गया, ये 6 लग गया, ये 4 गया, ऐसे थोड़े इशारों से, कैसे इशारों से करते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को सांकेतिक भाषा? जैसे 6 का इशारा करना ऐसे, 4 का इशारा करना ऐसे, आउट का इशारा करना ऐसे। तो जो एम्पायर होते हैं चिल्लाते नहीं हो, क्या करते हैं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। और ना कि लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं, ना ही मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। वो किसका प्रयोग करते हैं, सांकेतिक भाषा का। जैसे ट्रैफिक पुलिस हो गया, ट्रैफिक पुलिस आप समझ रहे होंगे, शहर में ज्यादा ट्रैफिक पुलिस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो ट्रैफिक पुलिस होती है जो, वो इशारों से करती है, चिल्लाती नहीं है। चिल्लाएगी किसी को सुनाई नहीं देगा, टे 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 पू पू सब गाड़ी की आवाज रहती है ना। तो कैसे, अब इधर की गाड़ी रोकनी है तो चिल्लाएगा थोड़ा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे थोड़ी ना होगा, रुक ऐसा थोड़ी चिल्लाएगा नहीं, सुनाई नहीं देगा, उसको सुनाई नहीं देगा। जो ड्राइवर होगा उसको फिर नहीं सुनाई देगा। तो क्या करता है, इशारों से, इधर की गाड़ी रोकनी है तो इधर की गाड़ी ऐसे रोकता है, फिर इधर गाड़ी जानी है तो फिर ऐसे करता है। समझ में आएगा आप लोगों को? ये होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ये चीज है, सांकेतिक भाषा। आप लोगों को भाषा समझ में आया? आप लोगों को भाषा समझ में आया बच्चों? अगर भाषा समझ में आया तो नोट डाउन कीजिए, आप लोग जल्दी से नोट डाउन कीजिए। इसके आगे हम और बताएंगे कुछ चीजें, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लिया आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग नोट डाउन कर लिए? देखिए हम आप लोग को एक चीज बता रहे हैं, जब हम क्लास ले रहे हैं ना, आप लोग को हम समझा रहे हैं ना, तो प्लीज नोट डाउन मत कीजिए। जैसे दिमाग होता है ना, दो तरफ नहीं चलता, एक ही तरफ कहीं ना कहीं चलेगा। आप लोग जब नोट डाउन कीजिएगा ना, तो जो हम समझा रहे हैं ना, वो आप लोग पक्का स्किप कर लीजिएगा। अब पक्का स्किप हो ही जाएगा, जब हम समझा रहे हैं ना तो आपको दिमाग से स्किप हो जाएगा, पता नहीं चलेगा हम क्या बताए हैं। तो प्लीज जब तक हम आप लोग को समझा रहे हैं तो प्लीज नोट डाउन मत कीजिए। अगर आप लोग को ज्यादा नोट्स की टेंशन है तो आप लोग का एक टेलीग्राम चैनल है, जो मेरे जो यूट्यूब चैनल है ना, जिसका नाम है ईडू टारगेट पॉइंट, इसी नाम से हम टेलीग्राम पे एक चैनल बनाए हैं। तो वहां आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने हम क्लास ले रहे हैं सबका नोट्स उसी में हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो प्लीज आप लोग नोट्स का टेंशन मत लीजिए, नोट्स हम आप लोग को दे देंगे कि जो एक अक्षर जो चीज लिखे हैं, एक एक चीज आप लोग को नोट डाउन मतलब नोट्स में मिलेगा। वहां आप लोग जाइए टेलीग्राम पर और ईडू टारगेट पॉइंट को ज्वाइन कीजिए। वहां पर सारे सब्जेक्ट का, जितने भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सब सब्जेक्ट आपको नोट्स मिल जाएगा। तो प्लीज नोट्स का टेंशन मत लीजिए। अब देखिए हम आगे आप लोग को बता रहे हैं। अब इसके आगे हम बता रहे हैं लिपि। लिपि क्या होती है, इसके आगे हम आप लोगों को बताएंगे लिपि। लिपि, लिपि किसे कहते हैं? देखिए लिपि का परिभाषा, लिपि का परिभाषा क्या है? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी को लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? देवनागरी। अंग्रेजी, अंग्रेजी के लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? रोमन। उर्दू, उर्दू को लिखने के लिए
फारसी। समझ में आया? अब देखिए भाषा तो आप लोगों को हम बता देंगे भाषा किसे कहते हैं। अब देखिए लिपि किसे कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, भाषा तो हमको समझ में आ गया भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा को तो हम तो लिखना है ना, कौन सी भाषा, हिंदी भाषा लिख रहे हैं, अंग्रेजी भाषा लिख रहे हैं, उर्दू लिख रहे हैं, और बहुत सारे भाषा है, सारी भाषा लिख रहे हैं। तो उस लिखने के लिए हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए हिंदी लिखने के लिए हम कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं, देवनागरी। अंग्रेजी लिखने के लिए हम कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं, रोमन। उर्दू लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं, फारसी। इतना समझ में आप लोगों को। अब देखिए इसके आगे है एक होता है बोली। क्या होता है, बोली। बोली किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, क्षेत्रीय क्षेत्रीय रूप में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। समझ आया? जैसे में मेरे प्यारे बच्चों भोजपुरी, मगही, पंजाबी, गुजराती। देखिए क्षेत्रीय रूप में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, हम बोली कहते हैं। जैसे भोजपुरी, भोजपुरी एक क्षेत्र तक ही सीमित रहती है। भोजपुरी हम बाकी स्टेट में थोड़ा बोली जाती है। बिहार में भी अलग अलग भाषा होती है। जैसे हमारे इधर पटना की तरफ चले जाओ तो मगही भाषा होती है, पटनहिया भाषा भी बहुत लोग कहते हैं। हम लोग इधर क्या बोलते हैं, भोजपुरी भाषा बोलते हैं। तो ये क्या है, एक क्षेत्र तक ही सीमित होती है। बोली क्या होती है, क्षेत्र तक सीमित होती है। इतना समझ में आप लोगों को भाषा समझ में आ गया। भाषा कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। उसके बाद लिपि। लिपि समझ में आ गया। भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। बोली समझ में आ गया। क्षेत्रीय रूप में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, हम बोली कहते हैं। इतना समझ में आ गया। और हाँ, एक चीज आप लोगों को बता देना कि टेलीग्राम पर जो लोग देख रहे होंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। सारे के सारे नोट्स वहीं टेलीग्राम पर हम डाल देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो प्लीज आप लोग टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कीजिए। और मेरे ये जो वीडियो है, ये जो मेरा क्लास है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आज से क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।